नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र में जब सत्ता अपनी ताकत से संस्थाओं को कमजोर करती है तो विपक्ष का हर बयान खतरनाक सन्नाटा तोड़ता है। आज वही हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उनके निशाने पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, वही अफसर जिन पर आरोप है कि उन्होंने 141 सांसदों के सस्पेंशन जैसे फैसलों में सवाल उठाने वाली प्रक्रियाओं को ढकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मेरा काम है सरकार पर दबाव बनाना। बस इतना कहना भर था कि सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। ट्रोल आर्मी ने उन्हें डरपोक कहा, पप्पू कहा, यह तक कह दिया कि सबूत होते तो कोर्ट जाते। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो एक लाइक जरूर करें। अब बड़ा सवाल है, अगर 7 दिन के अंदर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जवाब नहीं देते तो क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई सजा, कोई जेल तक का रास्ता खुल सकता है, या फिर यह भी सिर्फ एक और राजनीतिक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा? दोस्तों, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक यह वही तस्वीर है जिसे देखकर हम बार बार कहते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई अब सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो सवाल पूछना चाहता है। राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस भेजेगा या सच में जवाब देगा। सत्ता का खेल देखिए, जहां कानून के नाम पर नियम ऐसे लिखे जाते हैं कि सवाल पूछने वाला खुद फंस जाए। राहुल गांधी का अधूरा बयान सोशल मीडिया पर इसीलिए वायरल हुआ क्योंकि उसे अधूरा ही फैलाना था। कट करके तोड़ मरोड़ कर लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया गया कि राहुल कोर्ट जाने से डर रहे हैं। लेकिन असल कहानी ज्यादा दिलचस्प है। राहुल ने कहा, मैंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना काम पूरा कर दिया है। अब लोकतंत्र को बचाना संस्थाओं का काम है, यानी संकेत साफ है, सबूत मौजूद हैं, खेल पकड़ा जा चुका है। लेकिन जो एजेंसियां इस खेल को रोक सकती थीं, वो खुद खेल का हिस्सा बन गई हैं। कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा, राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत अब चुनाव आयोग को दे दी गई है। 141 सांसदों को सस्पेंड करना हो या नियम बदलना हो, सब कुछ चुपचाप हो जाता है। और जब तक कोई शख्स इलेक्शन कमीशन की कुर्सी पर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सोचिए दोस्तों, एक तरफ विपक्ष सबूत दिखाकर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ नियम ऐसे कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कानून से बाहर हो जाए। यही है लोकतंत्र का वर्तमान चेहरा, जहां अदालतें हैं, नोटिस हैं, लेकिन जवाबदेही कहीं खो गई है। आप जरा सोचिए, एक संवैधानिक संस्था जिसे निष्पक्ष रहना चाहिए, अब खुद को देश की सबसे ताकतवर संस्था बनाने में लगी है। क्लॉज नंबर 16 में बदलाव। अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर ना कोई क्रिमिनल केस दायर हो सकता है, ना ही सिविल केस। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर, बिना डर के, बिना जवाबदेही के। ज्ञानेश कुमार ने तो हद कर दी। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर कहा, आपका आदेश हमारे काम में दखल है। मतलब जो संस्था चुनाव कराती है वही अब अदालत को धमकी देने की स्थिति में है। राहुल गांधी ने इस खेल को पहचान लिया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब वोट चोरी के खिलाफ ढाल बन गया है। 7 दिन का अल्टीमेटम, माफी मांगने का नोटिस, यानी विपक्ष को डराने की पूरी कोशिश। लेकिन डर किसका है? राहुल गांधी का, या फिर उस सिस्टम का जो अपने ही बनाए नियमों में खुद को कैद करके बच निकलना चाहता है? दोस्तों, यह सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं है, यह पूरी प्रक्रिया है, जहां लोकतंत्र के नाम पर ऐसे कानून लिखे जा रहे हैं जो लोकतंत्र को ही कमजोर करते हैं। जब आयोग आदेश से ऊपर हो जाए और अदालत बस नोटिस तक सीमित रह जाए, तो समझ लीजिए जनता की ताकत कागज पर रह गई है। राहुल गांधी ने सबूत दिखाए, वोट चोरी के, वोट डिलीट करने के। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज सामने रखे, लेकिन चुनाव आयोग ने ना सुनवाई की ना जांच की, बस 2 शब्द कहे, यह आधारहीन है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तक कह रहे हैं सबूतों की जांच होनी चाहिए, पर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि संसद ने वो कानून पास कर दिया है जिसके बाद आयोग के फैसले को ना अदालत चुनौती दे सकती है, ना जनता सवाल कर सकती है। यानी सबूत सामने हैं, सवाल सामने हैं, लेकिन जवाब गायब है। और जब सत्ता के पास सिर्फ इनकार करने का ही विकल्प बचे, तो समझ लीजिए लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह गया है जिसे भाषणों में सजाया जाता है, लेकिन जमीन पर धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ सबूत नहीं दिखाए, उन्होंने साफ कहा संस्थाएं काम नहीं कर रही, एजेंसियां चुप हैं। सीआईडी ने 18 नोटिस भेजे, 18 बार चुनाव आयोग से जवाब मांगा, एफआईआर तक दर्ज हुई।
लेकिन चुनाव आयोग बेफिक्र, बेखौफ, बेजवाब। एक लोकतांत्रिक संस्था जिसे जवाब देना चाहिए वो चुप्पी को अपना कवच बना रही है। राहुल गांधी का दावा है अभी तो बस शुरुआत है, हाइड्रोजन बम बाकी है, यानी खेल यहीं खत्म नहीं। वाराणसी का नाम भी सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। जब विपक्ष कह रहा हो कि अगला धमाका यहीं होगा, तो समझिए सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम पर है। एक तरफ सरकार कहती है कि लोकतंत्र सुरक्षित है, दूसरी तरफ जवाब देने वाली संस्थाएं गायब हो जाती हैं। लोकतंत्र के नाम पर खामोशी की इतनी ऊंची दीवार कभी खड़ी नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं, अगर वाराणसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी की इसलिए हो रही है क्योंकि वाराणसी में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रोड शो में लोग नहीं आए, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। अब फिलहाल कैसे जीत गए या फिर कि जितवाए गए, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। क्योंकि अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती काउंटिंग में पीछे चल रहे थे। मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा चेहरा हैं, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, वो अजय राय से वोटों की गिनती में पीछे चल रहे हिमांशु, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि दावा तो यहां तक किया जाता है कि वेबसाइट को बंद करके, वेबसाइट को हैक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख वोटों से जितवाया गया है। अब फिलहाल, पहले तो दावे किए जाते थे। अब इन्हीं दावों को लेकर जब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब खुलासा करेंगे तो मोदी सरकार का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात मोदी की कुर्सी का क्या होगा, यह देखना होगा। फिलहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदीय पर सवाल खड़े हो गए और अगर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने बड़ा धमाका कम कर दिया, तो चुनाव आयोग भी ढाल बनकर मोदी सरकार को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर तो पूरी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, हिमांशु गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन राहुल गांधी के खुलासों को लेकर इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। अब इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपना काम कर दिया है और अब लोकतंत्र बचाना संस्थाओं का काम है। संस्थाएं क्या करेंगी? हाइड्रोजन जब फूटेगा तो मोदी सरकार का क्या होगा और चुनाव आयोग का क्या होगा, अब आने वाले समय में जल्द ही पता चलने वाला है। बिल्कुल, प्रियंका और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा भी था कि यह देश हमेशा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इनको हमेशा बने रहना चाहिए। संस्थाओं पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, और सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो निष्पक्षता के साथ उनकी जांच होनी चाहिए और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राहुल गांधी जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं वह अपने आप में जायज हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।